ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी, जिसमें कि हम अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू तमाम जो ब्रोकर्स की राय होती है उनको समेट करके कुछ एक शेयरों पे, चुनिंदा शेयरों पे बात करते हैं। और आज का दिन काफ़ी बड़ा है। एक तो आरबीआई पॉलिसी है, एक दूसरी तरफ ट्रंप साहब के बयान निकल के आ रहे हैं, कमोडिटी बाजार में काफ़ी हलचल है। तो इस सेगमेंट को थोड़ा सा जो है आज हम फटाफट निपटाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि थोड़ी देर में आज आपको जानना नहीं है कहीं, क्योंकि अभी अजय केडिया जी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। उनसे समझेंगे क्रूड के अंदर जो हो रहा है, अग्री कमोडिटीज़ में क्या हो रहा है और गोल्ड में क्या हो रहा है, इन तमाम चीज़ों पर भी बातचीत होगी। लेकिन पहले चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष, आज कौन कौन से शेयर आप लेकर के आए? पहली कंपनी बताइए। बिल्कुल, पहली कंपनी जो है वो वेदांता की है और यहाँ पर जो रिपोर्ट आई है इन्वेस्टेक की आई है, खरीदारी की सलाह है, 510 का टारगेट दिया। अब इन्होंने कहा है कि जो वैल्यूएशन है इनको अट्रैक्टिव लग रहे हैं। दूसरी चीज़ फ्री कैश फ्लो है। इसके साथ ही इन्होंने कहा है कि हमने जो अपग्रेड किया है वो बेसिकली इसलिए किया है, जो डिविडेंड यील्ड है वो इनको काफ़ी पसंद आ रहा है। 2026 के लिए 12% डिविडेंड यील्ड की अनुमान जताया इन्होंने। 2027 के लिए करीब करीब यहाँ पे 7% रहने की संभावना जताई है। इसके साथ ही इन्होंने कहा है जो कंपनी की कॉस्ट लगातार जो बियर करती है वो यहाँ पर उस मामले में स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एज है यहाँ पर। साथ ही एल्यूमिनियम और जिंक के जो स्मेल्टर्स हैं वहाँ पर जब कंपनी कच्चे माल को यहाँ पर उसमें इस्तेमाल करती है तो उसमें खर्चों की जो होती है वो बचत होती हुई दिखती है। तो ये भी एक फ़ायदा देखने को मिलता है। और साथ ही जो रीस्ट्रक्चरिंग है वो होती हुई यहाँ पर दिखेगी। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टेक का फोकस है कि यहाँ पर हम लोग रीस्ट्रक्चरिंग को भी ध्यान में रखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये जो टारगेट्स दिए जा रहे हैं करीब 35% का अपसाइड दिखा रहे हैं। चलिए, 35% का अपसाइड सर वेदांता पर। डीमर्जर स्टोरी जो है यहाँ पर अब प्ले होने वाली है बहुत जल्द। अभी क्या करें, जिन लोगों के पास पैसे जिन्होंने लगाए हुए हैं उनके लिए भी टिप्पणी आपकी, और जो लोग अभी भी फ्रेश बाइंग की मौके तलाश रहे हैं। देखिए, पर्टिकुलर इस सेगमेंट पे सेकंड नंबर पे है वेदांता। और नो डाउट कंपनी एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत अच्छा है। 1,45,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। 17,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट भी कंपनी ने पोस्ट किया। लेकिन अभी जो फ्रेश एक डाउनफॉल आया है वेदांता का चार्ट में, जो मुझे लगता है कंटिन्यू होना चाहिए। नो डाउट मैं लॉन्ग टाइम के लिए तो पॉजिटिव हूँ, एग्री हूँ, लेकिन शॉर्ट टाइम फ्रेम में जो वीकली एक ब्रेकडाउन आया है 390 के नीचे, सो अभी 371 चल रहा है। मुझे लगता है ये एक्चुअल कंटिन्यू होना चाहिए, जो कि एटलीस्ट 350 345 के आगे तो रुकेगा नहीं। सो अगर किसी को एक्यूमुलेशन ही करना है, सो 345 350 इज ए गुड जोन, वैल्यू जोन। तो वहां पे जाके आप एक्यूमुलेशन कीजिए, तो ये जो अपसाइड है और भी आपको अच्छा मिलेगा। ठीक, ये राय वेदांता पे निकल करके आती हुई। अगली कंपनी के लिए हर्ष के पास चलते हैं। हर्ष बताइए जी। अगली जो कंपनी है विशाल मेगा मार्ट है और इसमें देखिए दो ब्रोकरेज जो है आपस में एक दूसरे के टारगेट्स काटते हुए दिख रहे हैं और हमने दोनों लेके आए हैं। जेफरीज की बात करें तो जेफरीज ने खरीदारी की सलाह दी है, बर्नस्टीन ने अंडर परफॉर्मेंस की यहाँ पे रेटिंग दी है। जेफरीज ने 125 रुपये का टारगेट दिया। अभी स्टॉक जो है 104 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बर्नस्टीन ने 90 रुपये का यहाँ पे टारगेट दिया। करीब 15% का डाउनफॉल उनको दिख रहा है। अब सबसे पहले हम लोग जेफरीज की बात कर लेते हैं। तो जेफरीज का देखिए साफ तौर पर कहना है, उन्होंने कहा है कि जो यहाँ पे कंपनी है उसका मार्केट शेयर लगातार बढ़ रहा है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है टियर 2 शहरों में। दूसरी चीज उन्होंने कहा है कि एक कंप्लीट शॉपिंग डेस्टिनेशन है विशाल मेगा मार्ट। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप नया कोई आउटलेट खुलता है, आप उसमें जो निवेश करती है कंपनी, वो उसकी जो रिकवरी है 2 साल से पहले ही हो जाती है। तो ये भी एक प्लस पॉजिटिव पॉइंट है। और साथ ही इन्होंने जो FY 24 से लेकर 27 तक अर्निंग 27% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ की बात करी है। वहीं बर्नस्टीन ने क्या नेगेटिव पॉइंट्स गिनवाए, मैं फटाफट से बताता हूं। तो बर्नस्टीन का कहना है कि डाउन साइड रिस्क साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, मार्जिन प्रेशर है, कॉम्पिटिशन लगातार बढ़ रहा है, वो दबाव देखने को मिलेगा, वैल्यूएशन को लेकर डाउन साइड रिस्क है। और यहाँ पे इन्होंने FY 25 से लेकर 28 तक जो रेवेन्यू है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ जो है वो घटा के 15% के आसपास कर दिया है। ठीक है, तो दो ब्रोकरेज हाउसेस, दो अलग अलग रवैया, एक का 90 का टारगेट है, एक का 125 का। सर आपका टारगेट क्या होगा? देखिए, जो 90 का टारगेट है, 90 बेसिकली डाउन साइड पे सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। और 125 का जो टारगेट है, 125 एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। सो मेरा यहाँ पे व्यू थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि जब से IPO आया था उसके बाद से परफॉर्मेंस ही नहीं हुआ। अब देखिए, उसके बाद एक बार 115 118 का हाई मारा था, उसके बाद से अभी फिर से नीचे ही है। सो अल्टीमेटली इन्वेस्टर्स को पैसा बना के नहीं दिया है। और मैं प्राइस एक्शन के साथ यहाँ पे जाना पसंद करूंगा। मैं बाय करूंगा विशाल मेगा मार्ट लिमिटेड को 125 के ऊपर, जैसे एक वीकली क्लोजिंग देगा उसके बाद, अभी नहीं। क्योंकि
अब जैसे भी कोई स्टॉक नया आता है, मेरा आईपीओ हाई स्ट्रैटेजी करके फेवरेट स्ट्रैटेजी है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू मैनी टाइम सर। सो इसमें बेसिकली मैं इस लेवल पे बाय नहीं करूंगा, 125 के ऊपर ही करूंगा। जब 125 के ऊपर आएगा, क्लोजिंग देगा, तो इजीली मुझे वहां पे 150, 170 एंड 200 का भी टारगेट इजीली 2-3 महीने में मिलेगा। लेकिन फिलहाल अभी एक थोड़ा कंसोलिडेशन करेगा, टाइम बिताएगा, तो इसलिए मैं अभी इस काउंटर को एक बार वेट एंड वॉच करने वाला हूं। ठीक सर, ये बात विशाल मेगा मार्ट पे निकल के आती हुई। इस बीच चंदन जी कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग विपुल सर, आज फर्स्ट टाइम आपको पुराने चैनल के बाद आपके देख रहा हूँ, आपके दर्शन हुए हैं। आज से आपका चैनल रोज रात में देखना शुरू करूँगा ड्यू टू ऑफिस आवर्स। थैंक यू सर चंदन जी। सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, जब ऑफिस में काम कर रहे हो तो अपने ऑफिस के जो बाकी लोग जिनकी रुचि शेयर बाजार में, अर्थव्यवस्था में हो, उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब करवा लीजिएगा। थैंक यू आपका जो है आज से जो है बोनस को देखने के लिए। चलिए अगली कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष बताइए। ट्रांसफॉर्मर और रेक्टिफायर ये तीसरी कंपनी है और इसके रिजल्ट्स आए हैं। और रिजल्ट्स को अगर हम लोग बात करें तो चाहे वो यहाँ पर आप देखिए एंटिक की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी और 711 रुपये का टारगेट दिया है, और उन्होंने रिजल्ट के बाद ये टारगेट दिए, करीब 43% का अपसाइड दिख रहा है। सबसे पहले तो उनका ये कहना है कि जो Q4 के नंबर्स आए हैं वो काफ़ी अच्छे रहे हैं। आने वाले 2 सालों में कंपनी की एक अच्छी मजबूत ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2024 में हमने री रेटिंग किया था, लेकिन अभी भी जो दूसरी पीयर्स कंपनी है उसके मामले में उसके सामने वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा सस्ते दिख रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, रेलवे है, सोलर है, ग्रीन है, हाइड्रोजन सेक्टर है, उसमें ट्रांसफॉर्मर की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, और ऐसे में कंपनी जो है इसमें एक लीड भूमिका निभाती है। B2B बिजनेस प्लेयर है यहाँ पे। ऑर्डर जो है वो पाइपलाइन काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, और साथ में कंपनी का जो आउटलुक है वो भी उनको काफ़ी मजबूत दिख रहा है Q4 के नंबर के बाद। चलिए ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स, तो अब ये बिल्कुल आज की थीम से बिल्कुल एक अलग कंपनी निकल करके आई है। और देखिए हम हर तरह के सेक्टर्स को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं आज के बाजार में। सर आपकी टिप्पणी क्या होगी ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स को लेकर के? 711 का टारगेट यहाँ पर एंटिक ने दिया है। देखिए लास्ट 3 सालों में प्रोमोटर ने जो अपना होल्डिंग है वो डिक्रीज किया है, और बुक वैल्यू के हिसाब से भी 12 टाइम्स ऊपर ट्रेड हो रहा है। एंड मार्केट कैप भी ज्यादा नहीं है, मतलब 15,000 करोड़ के आसपास ही है, 200 करोड़ का ही प्रॉफिट है। तो फंडामेंटल उतना भी स्ट्रांग नहीं है। और अगर हम रिटर्न के बात कहेंगे कि डेफिनेटली जो आईपीओ हुआ था उसके बाद से लगातार एक प्रॉमिसिंग रिटर्न दिया है। मार्केट डाउन हुआ है तो इसीलिए नीचे आया था, एक अच्छा खासा बाउंस बैक भी दिया है। सो मुझे लगता है डेफिनेटली फंडामेंटल्स और जो टेक्निकल्स का कॉम्बिनेशन हो रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल्स है। जो जिनके पास ऑलरेडी है ना, उनको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 460 रहेगा स्टॉप लॉस फाइनल। जिनके पास अभी फ्रेश, जिन्होंने 2-4-5 दिन में बाइंग किया है, फ्रेश एक स्टॉप लॉस रहेगा 460। मुझे लगता है इस वैल्यूएशंस पे मुझे एक्चुअली मैं ठीक नहीं लग रहा है प्राइस को कि यहाँ से बाय करेंगे फिर से हम 650-700 तक देखेंगे, ऐसा मेरे को नहीं लगता है। अगर एक बार 540 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाएगा तो फिर से एक बार पॉसिबिलिटीज है। लेकिन जो वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट में ब्रेकडाउन के बाद अभी जो मार्केट का भी टेंशन रहेंगे, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे फ्रेश बाई अभी इमीडिएटली करना चाहिए। तो मुझे लगता है एक बार वेट करना चाहिए जिनके पास है। अगर 480 460 के अराउंड फिर से आएंगे तो उस टाइम पे आपको प्राइस भी कम मिलेंगे और लॉन्ग टाइम के लिए भी बढ़िया रहेगा। लेकिन फंडामेंटल टेक्निकल उतना अच्छा नहीं है, तो जितना कम क्वांटिटी हो सके उतना ही बेहतर है। जितना कम हो उतना बेहतर हो। और 700 का टारगेट एंटिक की तरफ से, बाकी जो प्रदीप जी ने कहा है उस पर भी आप ध्यान रखिए। फटाफट बताइए हर्ष, लास्ट कंपनी जी। KEI इंडस्ट्रीज की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए वायर्स एंड केबल्स की मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट है, न्यूट्रल की यहाँ पे सलाह दी है, 3,000 रुपये का लक्ष्य दिया है। अब यहाँ पर बेसिकली क्या कहा है ब्रोकरेज का, साफ तौर पे कहना है कि केबल्स की डिमांड तो मजबूत है, जो सरकार है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे भी खर्च लगातार कर रही है, उससे फायदा मिलता हुआ दिखेगा कंपनी को। लेकिन जिस तरीके से यूएस टैरिफ की जो पॉलिसी निकल कर आई है, तो मेटल्स में साफ तौर पे दबाव देखने को मिल रहा है, और जिस तरीके से पॉलिसी अनसर्टेनिटी है इसका इंपैक्ट होता हुआ स्टॉक पर दिखेगा। और इसलिए इन्होंने अर्निंग पर शेयर जो एस्टीमेट है वो 4 से 8% तक घटा दिया FY 26 से लेकर 27 तक के बीच। जी चलिए सर, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे अभी KEI को लेकर के क्या व्यू है आपका? ये लास्ट 5 साल से 26% के प्रॉफिट ग्रोथ के साथ CAGR रहा है, पर्टिकुलर इस काउंटर में, और ऊपर से भी बहुत नीचे आ गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बहुत ही है जो 200 वीकली मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे अभी ट्रेड कर रहा है। और अगर आप 2023 का 22 सितंबर का भी लो देखेंगे, सितंबर अक्टूबर का, तो यहाँ पे एक बेस बनाया था ऑलमोस्ट 2300 से लेके 2500 का जोन। तो मुझे लगता है एक अच्छा वैल्यूएशंस पे है, और यहाँ पे सपोर्ट भी लेना चाहिए क्योंकि 200 वीकली मूविंग प्राइस के आसपास सपोर्ट ले रहा है। तो जिनका अभी भी पास नहीं है, तो मुझे लगता है
केईआई इंडस्ट्री एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी रह सकता है। तो डेफिनेटली मेरे तरफ से फ्रेश बाइंग करने का एक सलाह रहेगा, क्योंकि बहुत ही लोअर वैल्यूएशंस पे आ गया है। फेयर वैल्यूएशंस पे मुझे लगता है 2588 2590 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है कि पहला टारगेट होना चाहिए 2850 एंड सेकंड टारगेट 3000 तक जाना चाहिए। सो वैल्यूएशन अट्रैक्टिव कर रहा है अभी। वैल्यूएशन अट्रैक्टिव लग रहा है। हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस सेगमेंट को अब यहीं पर करते हैं समाप्त।